अजनपुर नामक एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह 17 साल का था। एक होशियार और सपनों से भरा हुआ लड़का। लेकिन उसमें एक समस्या थी। डर। असफलता का डर। दूसरों के द्वारा जज किए जाने का डर। और अज्ञात का डर। हर बार जब अर्जुन को कोई चुनौती मिलती तो उसके मन में नकारात्मक विचार आते। उसके हाथ कांपने लगते और दिल तेजी से धड़कता। अर्जुन हमेशा वही लड़का था जो अपने आरामदायक दायरे में रहता और वह उन परिस्थितियों से बचता था जो उसे असहज बनाती। उसके दोस्त अपने सपनों, भविष्य के बारे में बात करते और अर्जुन बस मुस्कुरा देता, सिर हिलाता और अपने सपनों का पीछा न करने के बहाने ढूंढता। अगर मैं असफल हो गया तो, वह सोचता, अगर मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ। उसके माता पिता, जो उसे बहुत प्यार करते थे, कभी भी उसकी हिचकिचाहट को नहीं समझ पाए। वे अक्सर उसे अपनी खोल से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करते, लेकिन अर्जुन की असुरक्षाएं उसे पीछे खींचती। एक दिन जब वह स्कूल में था, प्रधानाचार्य ने एक अचानक घोषणा की, हम यहाँ एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। एक नेतृत्व शिविर उन सभी के लिए जो अपनी क्षमता को पहचानना चाहते हैं, अपने डर को पार करना चाहते हैं और जीवन में नेता बनना चाहते हैं। मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। अर्जुन सन्न रह गया। नेतृत्व शिविर, यही वह प्रकार था जिसे वह पूरी तरह से टालना चाहता था। क्या होगा अगर वह शर्मिंदा हो गया? क्या होगा अगर वह अच्छा नहीं कर पाया? लेकिन गहरे भीतर एक छोटी सी आवाज़ ने उसे यह सोचने पर मजबूर किया, क्या अगर यह वही मौका है जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो? अपने डर के बावजूद अर्जुन ने शिविर में भाग लेने के लिए पंजीकरण फॉर्म भर दिया। वह अब उस आवाज़ को अनदेखा नहीं कर सकता था। शायद अब समय आ गया था कि वह अपनी समस्याओं से डरना छोड़ दे और उनका सामना करे। शिविर का चयन प्रक्रिया कठिन थी। अर्जुन को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सीमा तक चुनौती दी गई। गतिविधियां ऐसी थीं जो उसके हर पहलू को चुनौती देती थीं। सार्वजनिक भाषण से लेकर उच्च दबाव में समस्या समाधान तक, हर पल उसकी मानसिकता को परखता था। अर्जुन संघर्ष करता, गलतियां करता और कई बार हार मानने के बारे में सोचता। लेकिन हर बार जब वह हार मानने वाला होता तो वह अपनी माँ के शब्दों को याद करता, हर महान उपलब्धि तुम्हारे डर को पार करने से शुरू होती है अर्जुन। खुद पर विश्वास रखो और फिर देखो जादू कैसे घटित होता है। पहले कुछ दिन बेहद कठिन थे। अर्जुन अपने साथियों से खुद को कमज़ोर महसूस करता था, जो बहुत आत्मविश्वासी और सक्षम लगते थे। लेकिन एक प्रशिक्षक, जिनका नाम राजन था, ने अर्जुन को उसकी हिचकिचाहट पर ध्यान दिया। राजन, जो एक पूर्व एथलीट थे और जिन्होंने कभी अपनी असुरक्षाओं का सामना किया था, अर्जुन के पास आए और उसे एक शाम को अकेले में बात की। अर्जुन, मैं देख रहा हूँ कि तुम गलतियों से डर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, हर असफलता एक पाठ है। समस्याओं से डरना छोड़ दो। यह मत सोचो कि क्या गलत होगा, सोचो कि तुम हर चुनौती से क्या सीख सकते हो। अर्जुन ने राजन की ओर देखा, उलझन में। लेकिन अगर मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, राजन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम में क्षमता है। तुम्हें केवल अपने डर को छोड़ना होगा। ये समस्याएं रुकावट नहीं हैं, वे तो कदम हैं। दिन सप्ताहों में बदल गए और अर्जुन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसने चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू किया और खुद को वह सीमा तक धकेल दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अपने आप में और सबसे बढ़कर अपनी ताकत में विश्वास करने लगा। वह लड़का जो कभी असफलता से डरता था, अब उन चुनौतियों को साहस से देखने लगा। अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ने लगा क्योंकि उसने जोखिम उठाने शुरू किए, चाहे वह समूह की गतिविधि का नेतृत्व करना हो या भीड़ के सामने बोलना हो। ये कहानी अर्जुन के आत्मविश्वास की यात्रा के बारे में है, जो समस्याओं और डर का सामना करता है और खुद को एक नया रूप देता है। इसके साथ ही यह हमें यह संदेश देती है कि हमें अपनी समस्याओं से डरने की बजाय उनका सामना करना चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। अर्जुन ने अब यह महसूस किया कि वह केवल अपनी समस्याओं से नहीं डर सकता, बल्कि उन्हें अवसरों के रूप में देखना शुरू करना होगा। शिविर के अंतिम दिनों में उसने अपनी ताकत
और कमजोरियों को स्वीकार किया, और इस यात्रा ने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बना दिया। शिविर के अंतिम दिन राजन ने सभी प्रतिभागियों को एक अंतिम चुनौती दी, एक कठिन पर्वतारोहण। यह शिविर की सबसे कठिन चुनौती थी, जिसमें हर किसी को एक ऊंची छोटी तक चढ़ने के लिए कहा गया। अर्जुन के मन में पहले डर का भाव आया, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, यह वही मौका है अर्जुन, यह तुम्हारे डर को पार करने और अपनी क्षमता को साबित करने का समय है। शिविर के बाकी लोग तेजी से चढ़ने लगे, लेकिन अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी गति बनाए रखी। उसकी शारीरिक ताकत का नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता का परीक्षण हो रहा था। हर कदम के साथ वह महसूस कर रहा था कि उसकी सोच में बदलाव आ रहा है। उसकी मानसिकता अब सकारात्मक हो गई थी। उसे एहसास हुआ कि यह मुश्किलें केवल उसे मजबूत बनाने के लिए थीं, और वह इस चोटी तक पहुंचने में सक्षम था। अर्जुन ने अपनी क्षमता को पहचान लिया, और जब वह अंततः चोटी तक पहुंचा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली हो। अर्जुन अब बदल चुका था। शिविर की समाप्ति के बाद उसने खुद को एक नई दिशा में देखा। उसने समझा कि जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं को पार करने का तरीका वही है जो हम अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं। अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपनी डर को अब अपने विकास के लिए एक अवसर बनाएगा। शिविर के बाद अर्जुन अपने गांव वापस लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। गांव में जब लोग उससे पुराने सवाल पूछते, जैसे तुम क्या कर रहे हो या क्या तुमने अपने भविष्य के लिए कोई योजना बनाई है, अर्जुन अब कॉन्फिडेंटली जवाब देता था। वो अब न केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था, बल्कि गांव के बच्चों को भी प्रेरित करने की कोशिश कर रहा था। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे डर से पार पाना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव है। उसने गांव में एक छोटा सा क्लब खोला, जहां बच्चे अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकते थे और एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकते थे। अर्जुन का मानना था कि यदि वह खुद को बदल सकता है, तो दूसरों की भी मदद कर सकता है। कुछ महीनों बाद अर्जुन को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उसे एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला। यह प्रतियोगिता न केवल शैक्षिक थी, बल्कि उसे व्यक्तित्व और नेतृत्व कौशल पर भी आधारित थी। अर्जुन के मन में पहले वही डर आया, क्या अगर मैं असफल हो गया? लेकिन फिर उसे अपनी माँ के शब्द याद आए, तुमसे बड़ी कोई चुनौती नहीं हो सकती अर्जुन। जितना तुम खुद को रोकते हो, उतना तुम्हारा विकास रुकता है। अर्जुन ने फिर से वही किया जो उसने शिविर में किया था। चुनौतियों का सामना किया और आत्मविश्वास से भरा रहा। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना, अपने डर को स्वीकार किया और उन्हें पार करने की योजना बनाई। वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पूरी तैयारी के साथ गया। जब परिणाम आए तो अर्जुन ने देखा कि वह प्रतियोगिता में न केवल जीत पाया, बल्कि उसने अपनी मेहनत और विश्वास से अपनी पहचान बनाई। उसने यह साबित कर दिया कि यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं और समस्याओं का सामना करने की हिम्मत रखते हैं, तो सफलता आपकी हो सकती है। अर्जुन की कहानी अब गांव में एक प्रेरणा बन चुकी थी। वह एक ऐसे लड़के से एक युवा नेता बन चुका था, जिसने अपनी समस्याओं से नहीं, बल्कि उनसे सीखा और अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखा। अर्जुन ने यह समझा कि सफलता केवल लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं, बल्कि यात्रा में मिलने वाली सीख से भी आती है। वह अब जीवन को एक नई दिशा में देखता था। समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन अब वह उन समस्याओं को डर के बजाय सीखने के अवसर के रूप में देखता था। उसका विश्वास अब खुद पर इतना मजबूत था कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को खोने नहीं देता था। अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही था कि समस्या से डरना छोड़ दो और खुद पर विश्वास रखो। यदि आप अपने डर को पहचानते हैं और उनका सामना करते हैं, तो आप न केवल अपनी समस्याओं को पार कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को नए स्तर पर ले जा सकते हैं।